8.1 के समापन के पश्चात 8.2 त्रिकोणमिति के पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30। इसको कैसे बनाना है तो देखिए sin 60 का मान लिख देना है। sin 60 का मान कितना होता है √3/2। cos 30 का भी मान √3/2 होता है। cos 60 का मान जितना होता है लिख देंगे, फिर sin 30 का मान जितना होता है लिख देंगे। ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना करेंगे। √3 में √3 से करेंगे तो 3 होगा, 2 दूना का 4 होगा। ऊपर में इधर से ऊपर से 1 1 जा 1 2 जा 4। यहाँ पे 4 4 नीचे सेम के लघुत्तम सेम, तो ऊपर वाला भी सेम होता है। यानी कि 3 1 4/4 4/4 का मतलब होता है 1। या इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर 1 होगा। आंसर 8.2 के दूसरा के पहला के दूसरा नंबर 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो 2 है तो 2 लिख देंगे। tan 45 का मान लिख दीजिए 1 होता है, और cos 30 का मान होता है √3/2। स्क्वायर है तो डाल दीजिए, फिर sin 60 का मान होता है √3/2। इसका भी स्क्वायर है तो लिख देंगे। देखिए ये सेम दिख रहा है। इसका आप क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन भी कीजिएगा तो वही लास्ट में जा करके कटेगा। यही काट लीजिए ताकि समय और कॉपी कलम की बचत हो। यहाँ पे 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 1 जा 2 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 sec 30 प्लस cos 30। इसको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बारंबार एग्जाम में आ ही जाता है ये क्वेश्चन। इसको ध्यान से देखिए। cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30, sec मतलब cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec का 2/2/√3 हो जाएगा। उसी तरह cosec 30, cosec का अपोजिट होता है sin। sin इसका ले लेंगे, sin 30 का मान 1/2 होता है, तो cosec 30 में 2 हो जाएगा। 2 के नीचे 1 ले लेंगे क्योंकि हमें लघुत्तम निकालने में आसानी हो। ऊपर जैसे के तैसे लिख देंगे, नीचे √3 1 का लघुत्तम ले लेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 1 जा √3 तो 2 1 जा 2, 1 में √3 से गुना करेंगे और ऊपर गुना कर लेंगे, 2√3 हो जाएगा। ऊपर ज्यो का त्यों नोट करते चलेंगे। नीचे है 2 + 2√3/√3। इसको क्या करना है, पलट करके गुना कर लेना है। यानी कि 1/√2 यहाँ हो जाएगा और इंटू √3 ऊपर चला जाएगा, 2 + 2√3 नीचे रह जाएगा। देखिए 1/√3 से गुना कर लेंगे तो हो जाएगा √3, और ये 2 में √2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा। फिर √2 में 2√3 से गुना करेंगे तो 2√6 हो जाएगा। इसको हमें परमीकरण करने की आवश्यकता है। यहाँ पे हमें परमीकरण करना है, तो परमीकरण 9th क्लास में आप पढ़े होंगे, रेशनलाइजेशन। ये पॉजिटिव साइन होता है तो यहाँ निगेटिव बन जाता है। √3 में इन दोनों से गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2√6 और ये हो जाएगा 2√18। ये जब भी रेशनलाइज करते हैं, नीचे वाला पार्ट जो होता है a + b और a - b टाइप का दिखने लगता है, अर्थात a + b × a - b। फॉर्मूला होता है a² - b²। मतलब क्या, 2√2 a² है, a है, 2√6 जो है b है, a² - b² हो जाएगा, 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 2√6 और 2√18 का फैक्टराइज कर लीजिएगा। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 होता है। क्यों फैक्टराइज क्यों करेंगे, क्योंकि ये हमें रूट का मतलब 2 में से 1 बाहर करना है। इसका स्क्वायर निकालेंगे, 2√2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे 4, और √2 का स्क्वायर केवल 2, 4 दूना का 8 हो जाएगा। जैसे देखिए 2√2 में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, ये दोनों का मतलब 1 और 2 होता है। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। जस्ट लाइक इसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो 4 में 6 से गुना करेंगे, 4 6 के 24 हो जाएगा। फिर देखिए क्या है ना कि ये हो जाएगा 2√6, 3 2 में से निकल के इसमें गुना हो जाएगा, 3 दूना का 6√2 हो जाएगा, बटा 8 में से 24 घटाएंगे तो -16 बचेगा। -2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो √6 जो है माइनस में हो जाएगा, और माइनस वाला चिन्ह प्लस में हो जाएगा 3√2 बट्टा में -16। -2 क्यों कॉमन लेंगे, नीचे वाला जो निगेटिव साइन है चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। जो पॉजिटिव साइन है पहले लिख लेंगे, 3√2 माइनस √6 बट्टा 8, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
8.2 के क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 तक कंप्लीट हो चुका था। चौथा नंबर क्वेश्चन sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 है। इसको कैसे सॉल्यूशन करना है? देखिए sin 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान 1 होता है, cosec 60, cosec उल्टा होता है sin का, sin 60 √3/2 तो cosec 60 2/√3 हो जाएगा। इसके नीचे 1 ले लीजिए। अब इसका हमें मान लिखना है, sec 30 मतलब का cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान 1/2, cot 45, tan और cot दोनों का मान 45 में 1 होता है। इसके नीचे 1 ले लेंगे, मतलब ऊपर जो क्वेश्चन है ऊपर वाले पार्ट को ऊपर एलसीएम लेंगे, नीचे वाले पार्ट को नीचे एलसीएम लेंगे। 2 1 √3 का लघुत्तम 2 √3 हो जाएगा। अब हमें करना क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। यहाँ √3 में 1 से गुना करेंगे √3 हो जाएगा। फिर 1 में 2 √3 से भाग देंगे, 2 √3 आएगा। इसके ऊपर वाले से गुना कर देंगे तो 2 √3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी हमें इस पार्ट का एलसीएम नीचे लेना है। √3 और 2 का एलसीएम 2 √3 हो जाएगा। देखिए √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। 2 दूना का 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 में 1 से गुना कर लेंगे, 2 √3 हो जाएगा। उसी तरह 1 के पारा में 2 √3 बार में है, तो 1 के पारा 2 √3 टाइम पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, 2 √3 यहाँ हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, 1 √3 है, 2 √3, 3 √3 हो जाएगा, -4 बटा 2 √3। यहाँ भी उसी तरह 1 √3 है, 2 √3, 3 √3 हो जाएगा। ये +4 है तो यहाँ +4 हो गया, बट्टा में 2 √3 हो जाएगा। 2 √3 से 2 √3 कैंसिल, क्या बाकी रहा, ऊपर में 3 √3 -4 बट्टा 3 √3 + 4। यहाँ हमें फिर से रेशनलाइज मतलब का परमीकरण करना होगा। परमीकरण करने से क्या होगा कि शॉर्ट रूप में बदल जाएगा। ये 3 √3 -4 बटा 3 √3 -4 हो जाएगा। देखिए ये दोनों माइनस में है, यानी a - b × a + b। फॉर्मूला किस पे हो जाएगा, a² - b², मतलब का 3 √3 का स्क्वायर माइनस 3 √3 - 4 दी होल स्क्वायर होगा। और नीचे वाला हम इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे कि जब भी रेशनलाइज किया जाता है a² - b² के रूप में आता है, तो 3 √3 + 4 3 √3 - 4 है, मतलब का 3 √3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। मतलब अब ये a - b दी होल स्क्वायर पे तोड़ लीजिए, क्या होता है, a² + b² -2, a का मान है 3 √3 और b का मान है 4 बटा 3 √3 का स्क्वायर। क्या करेंगे, 3 √3 में 3 √3 से गुना जब करेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 कितना हो जाएगा 27, और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मतलब अब रिजल्ट बन गया हुआ है, 3 √3 का स्क्वायर यहाँ भी 27 लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 लिख लेंगे, 2 3 6 6 4 का 24 √3 हो जाएगा, बटा 27 में से 16 घटा लेंगे 11 हो जाएगा, 27 16 जोड़ लेंगे 43 हो जाएगा, -24 √3 बटा 11। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 ये है, 5 cos² 60 + 4 sec² 30 - tan² 45 बटा sin² 30 + cos² 30। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका भी मान रख के और क्वेश्चन को बहुत बड़ा कर लेंगे। समय की बचत नहीं, कॉपी कलम की बचत नहीं, सोच लंबा करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए, ये यहाँ थीटा इक्वल है, हम बताते हैं या आपको फॉर्मूला में हमेशा रटवाया जाता है sin² 30 + cos² 30 या sin² थीटा + cos² थीटा। थीटा अगर बराबर हो sin² और cos² प्लस में हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब हमें इसके जगह पे 1 रख देना है, बस इसका वैल्यू ही 1 होगा। आप सॉल्यूशन करके चेक कर लेना। 5 cos² 60, 5 × cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर लिख लेंगे। 4 sec 60, sec 30 है, sec 30 मतलब cos 30, cos 30 का मान होता है √3/2, तो sec उल्टा कर लेंगे 2/√3 हो जाएगा, मतलब 2/√3। इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। tan 45 का मान 1 है, स्क्वायर लिख देंगे। इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। क्यों, क्योंकि sin² अल्फा + cos² अल्फा, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो
यहाँ देखिए थीटा इक्वल है, मतलब अल्फा है दोनों जगह, तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। इसीलिए साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 आप सॉल्यूशन रफ में कीजिएगा तो इसका भी वैल्यू 1 होगा। 30 के जगह क्यों नहीं 60 हो, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 भी होगा तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। और इसीलिए यहाँ पे हम 1 लिख दिए हुए हैं। देखिए ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, उसका हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और √3 का केवल 3 हो जाएगा और -1 बाई में रहता है तो हटा लेते हैं। देखिए अब क्या होगा, 5 में 1 से गुना करेंगे 5/4 हो गया, 4 चौका 16/3 हो जाएगा, -1/1 1/1 लेने का मतलब यह है कि हमें इसका एलसीएम के विचार करना है। 4 3 का लघुत्तम हो जाएगा 12, 4 3 12 तो 5 3 15, 3 चौका 12 तो 16 चौका 64, 1 12 है 12 तो 12 एकम 12। देखिए 15 में से 12 घटा दीजिए 3 बचेगा, 3 में 64 जोड़ दीजिए तो 67/12। यही क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा। स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। सही विकल्प चुनना है इन चारों में से कि इसका आंसर इन चारों में से कौन होगा। अर्थात हमें जैसे इसके पहले सॉल्यूशन किए हुए थे उसी तरह इन सब का वैल्यू रखना है। क्वेश्चन है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस बाई 10 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब 2 tan 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, मतलब क्या 2 tan 30 के मान, tan 30 का मतलब क्या साइन बाई कॉस अपॉन tan, साइन 30 का मान होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो देखो बाबू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। यदि याद नहीं होता है साइन बाई कॉस, साइन कॉस का मान याद कीजिए ना, अपने आप सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, मतलब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है तो थीटा यहाँ 30 यहाँ भी 30 हो जाएगा, यहाँ 30 तो यहाँ 30, मतलब क्या सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब 2 में 1 से गुना कर लेंगे 2/√3 हो जाएगा। सेक 30 cos 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, ऊपर में 2/√3, नीचे का स्क्वायर निकालना है 4/3 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ऊपर में जो मान है उसको लिख लेंगे और इसको ऊपर ले जाकर पलट लेंगे। इस √3 को 2 बार, इस 3 को 2 बार √3 गुने √3 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा और √9 का मान स्पेशल 3 होता है। उसी तरह ये 2 है और उस 3 को हमें 2 बार √3 गुने √3 में बदल लेना है। नीचे में क्या है √3 है और फिर एक 4 है, तो 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2। और देख लेंगे इस चारों में से किसका मान √3/2 होता है, तो साइन 60 का मान √3/2 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का 2 नंबर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45/1 प्लस 10 स्क्वायर 45, और 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन ऑप्शन होगा। जैसे कि मान लीजिए 1 माइनस 10 45, 10 45 का मान 1 होता है और इसका स्क्वायर डाल देंगे, फिर 1 प्लस 10 45, 1 लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर खुद 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, मतलब 0/1, 0/1 का मतलब कितना होगा। देखिए साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, 0/1 tan 0 बनेगा, tan 90 का मान जो होगा इन्फिनिटिव होगा, लेकिन 0/1 का मतलब होता है 0, 0/1 का मतलब 0, यही रहता है ऊपर में अंक का नीचे में 0, तो उसका मतलब इनफिनाइट हो जाता है, मतलब अनगिनत हो जाता है। ये हमेशा क्वेश्चन में आ ही जाता है, 0/1 मतलब 0 और 1/0 का मतलब अनगिनत होगा। 0 ऑप्शन देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है और इसको क्लिक कर लीजिए, यही आंसर होगा। यहाँ पर मिस्टेक हो चुका था, 1 + 1 मतलब क्या, यहाँ 2 होगा, फिर भी उसका आंसर 0 ही होगा। 0 बाई नंबर मतलब 0 होता है, वही नंबर मतलब क्या, कितना भी नंबर रहे बाई में 0 रहता है तो ये अनगिनत हो जाता है इसका आंसर, अर्थात 0/2 मीन्स 0। 3 नंबर क्वेश्चन है, sin 2a = 2 sin a, एंगल ए का वैल्यू क्या रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाएगा।
देखिए एंगल ए जब यहाँ 30 रखेंगे तो 30 दूना का 60, साइन 60 का मान √3/2, लेकिन 2 साइन ए यहाँ साइन 30 का मान रखेंगे तो 1/2 होगा। 45 भी सेट नहीं होगा, 60 भी नहीं सेट होगा, अर्थात साइन 0 कभी कभी मतलब ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। तो क्वेश्चन में 0 है, उसके बारे में परख लेंगे 2 × 0 और 2 साइन एंगल ए के जगह 0 रखना है, मतलब ये तो खुद 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 हो जाएगा, और 2 साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, मतलब 0 बराबर 0, दोनों और बराबर कह रहा है, बराबर लाना है। 30 45 60 रखिएगा तो लाइट में कभी भी 0 नहीं आएगा, अर्थात 0 रखिएगा तो बराबर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 2 tan 30 बटा 1 - tan स्क्वायर 30, मतलब 2 tan 30 के मान 1/√3 लिख दीजिए। देखिए हम आपको पहले बताए हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, सेक को इधर करेंगे, नहीं सेट हो रहा है, मान रखो 1 - tan 30 का मान होता है 1/√3, 2/√3 ये हो जाएगा, नीचे में 1 है और 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर केवल 3, 2/√3, इसके नीचे 1 लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, ठीक ना। तो 3 कम 3 में से 1 घटा तो कितना बचेगा 2/3, मतलब क्या 2√3 गुने ऊपर में 3 चला जाएगा, नीचे में 2 बच जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 बचा, 3 को 2 बार √3 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन में इसी पार्ट के किसी क्वेश्चन में लिखे हुए थे √3 × √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3। अब देख लेंगे इस सब में से किसका वैल्यू √3 होता है, तो cos 60 का वैल्यू √3 होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं cos 60 नहीं होगा, tan 60 होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही स्टार लगा दिए हैं, अर्थात इसको अच्छा से बनाइएगा, जहां भी दिक्कत हो वीडियो को रोक करके बनाइएगा, और मेरा चैनल NKCC बाय पीकू सर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आगे पढ़ना है इस तरह का क्वेश्चन तो आप जरूर इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे जाइए, सारा A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखा हुआ है और आप आसानी से घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। tan a + b = √3, tan a + b है तो लिख देंगे, और इधर देखेंगे √3, tan में √3 किसका वैल्यू होता है, तो tan 60 का वैल्यू होता है। उसी तरह ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, ये a + b बराबर कितना हो जाएगा 60। आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे, उसी टाइप पर यह क्वेश्चन है। tan a - b बराबर 1/√3 है, यहाँ पुनः प्रश्नानुसार लिख करके बढ़ेंगे, ताकि हमें जो मेरा कॉपी चेक करे पॉइंट बाय पॉइंट देखे, अर्थात खुशी होकर के जितना भी नंबर का क्वेश्चन होगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। tan a - b है तो लिख देंगे a - b, tan में 1/√3 कितना का मान होता है, tan 30 का मान होता है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, a - b बराबर 30 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 1 तथा 2 से लिख करके चलेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है, a + b बराबर 60 हो गया, समीकरण 2 क्या है, a - b बराबर 30 हो गया। आप समीकरण में पढ़े होंगे कि जो सेम होता है पॉजिटिव निगेटिव साइन होता है उसको हटा देते हैं, मतलब b सेम है पॉजिटिव निगेटिव है, हटा देंगे, एक गो है 2 गो हो जाएगा, 60 30 90 हो जाएगा, 2 से 90 60 45 बार में काट लेंगे, a का वैल्यू निकल गया 45। अब क्या करते हैं, a का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखा, समीकरण 1 जो है यहाँ बना लेते हैं रफ में, क्या है a - b बराबर 30 है, 1 की जगह हमें 45 रख लेना चाहिए, -b बराबर 30 हो जाएगा, और देखो ये -b बच जाएगा, 30 + 45 है तो इस साइड आके -45 हो जाएगा, -b बराबर 30 से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -15 बचेगा, और माइनस से माइनस कट कर लेंगे, b का मान 15 हो गया। इसलिए का साइन लास्ट में इतना एक पूरा बना लिए, लास्ट में बहुत सारे स्टूडेंट लिखना भूल जाते हैं a का मान और b का मान, अर्थात a और b का मान आप जरूर लिख लीजिएगा। a का मान आया है 45 और b का मान आया है 15, यही आपका आंसर हुआ। बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छा से बारंबार बनाएं, ऐसा लगभग आ ही जाता है। थैंक यू।